कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट किसी हुकूमती इदारे की इजाजत के बगैर या मर्जी के बगैर नहीं बन सकता। इसलिए जो लोग शामिल हैं उन्हें मुकदमे में शामिल किया जा रहा है। इससे पहले भी साबिक सूबाई वजीर अनवर जमील के खिलाफ आप एक केस जीत चुकी हैं। क्या उसका भी कोई ताल्लुक है इस मौजूदा मुकदमे से? देखिए, वो कल का किस्सा था, आज ये बिल्कुल मुख्तलिफ केस है। उनकी नाअहली की वजह से कई लोगों की जानें गई हैं। उनके इख्तियारात के गलत इस्तेमाल की वजह से ही उनको इस केस में इन्वॉल्व किया गया है। क्या अनवर जमील के अलावा कोई और सियासतदान भी इस केस में मुलजिम है आपकी इंफॉर्मेशन के मुताबिक? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशंस करना अथॉरिटीज़ का काम है और हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली हमने मुअज़्ज़ज़ अदालत और आप सबसे शेयर कर ली। ये मुकदमा अवामी नौयत का है, इसीलिए आप सब लोगों को तकलीफ दी है और हम उम्मीद करते हैं कि आप हक की आवाज़ पूरे मुल्क तक जरूर पहुंचाएंगे। थैंक यू। मैडम, एक सवाल और। जी? क्या आपके अरबाज मामू का भी इस मुकदमे में कोई ताल्लुक है? ये क्या बकवास है ये सब। मैं आप लोगों को मना भी करता रहा कि आग से मत खेलो मत खेलो। आप लोगों को तो पब्लिक में कोई जानता नहीं है। मुझे कल को वोट लेना अजाब हो जाएगा। लेकिन वो अब बस करो सुल्तान मलिक, तुम तो चुप करो। पिछला केस हरवा कर मेरी पार्टी में पोजीशन ही खराब कर दी है और अब लगता है कि पार्टी मुझे टिकट ही नहीं देगी। खान साहब, आप भी तो कुछ बोले ना। देखो, मुझे किसी मुकदमे का डर नहीं है। बस मुझे दुख इस बात का है कि सिकंदर यहां दबी धमकी देकर गया था और वहां खुला धचका लगा दिया। परेशान होने से कुछ नहीं होगा, कोई हल तो निकालना पड़ेगा, चाहे कानूनी या गैर कानूनी। मैं किसी भी किस्म के मीडिया ट्रायल का सामना नहीं करना चाहता खान साहब। अनवर जमील, कुर्सियां आनी जानी चीज है। अरे यहां तो इज्जत दांव पर लग गई है। खान साहब, इस सिस्टम में हम सब एक ही रस्सी से बंधी हुई घंटियां हैं। एक को हिलाया जाएगा तो सारी बजने लगेंगी। मना भी किया था कि असफन खान को मत छेड़ो मत छेड़ो। तो मैं कोई कानूनी रास्ता निकालता हूं। निकालो निकालो, वरना गैर कानूनी रास्ते हमसे बेहतर कौन जानता है।